हाय बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए संस्कृत का वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि है संधि। ग्रामर का ये पार्ट है, ठीक है। और इसमें जो भी आपके सिलेबस में है 10th में, वही मैं लेकर के आया हूँ। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इससे बाहर कुछ आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। तो बस इतना को आपको पढ़ लेना है और आपका सिलेबस हो गया ख़त्म। तो इसमें सबसे पहले आता है कि वर्गीय प्रथम वर्ण का जो होता है उसको तृतीय वर्ण का जो परिवर्तन होता है उसमें करना है, ठीक है। तो यदि पूर्व पद के अंत में किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो तथा उत्तर पद के शुरू में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या फिर य, र, ल, व हो में से कोई भी एक शब्द आए, तो प्रथम वर्ण के अंत वाला, प्रथम पद के अंत वाला जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग में तीसरे में बदल जाता है, ठीक है। मतलब जैसे कोई पूर्व पद है, उसका अंत में जो दिया हुआ है प्रथम वर्ण, तो उसके बाद अगर जो है जो उसी मतलब किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ जाता है या फिर य, र, ल, व में से कोई आ जाता है, तो वो उसी अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे देख सकते हैं कि वाक में जो है सो क वर्ग अपने मतलब क वर्ग का प्रथम वर्ण है और उसमें तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण है अ वर्ग का, मतलब अ, आ, ई, हर्षी, उसके बाद दीर्घी। तो दीर्घी चौथा वर्ण हो गया, तो यहाँ पे क का ग हो गया जो कि उसी वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो वाक जोड़ ईस का वागीस, ऐसे ही है दिक जोड़ अंबर। तो यहाँ पे जो है सो अ आता है, उसके बाद म हो गया, तो यहाँ पे अ इग्नोर करके फिर म आता है ना, क्योंकि ये अस्वर हो गया, तो यहाँ पे अ को छोड़ देंगे, म आता है, तो म हो गया पांचवा वर्ण। इसी कारण यहाँ पे पहले वर्ण का जो कि क है उसको आप तीसरे वर्ण में कर देंगे जो कि है दिगंबर, दिक जोड़ अंबर दिगंबर। ऐसे ही ई में जो है सो दीर्घी है चौथा वर्ण, पर उसको नहीं देखेंगे। यहाँ पे तालव्य स जो है वो पार्ट है इसका य वर्ग का, इस कारण से यहाँ पे वाक जो ईस हो गया वागीस, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो है सो है कि प्रथम वर्ग का पंचम वर्ग में परिवर्तन। तो यदि पूर्व पद के अंत में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, वर्ण में से कोई एक वर्ण आए तथा दूसरे पद में जैसे प्रारंभ में किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए, तो प्रथम पद के अंत वाले वर्ण का अपने ही वर्ग में पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पे हुआ है कि प्रथम वर्ग का जो है सो इसमें देख सकते हैं कि जैसे तत् जोड़ मया, तो म जो है सो पांचवा वर्ण है इसका प वर्ग का। तो यहाँ पे तत् जोड़ मयम में तो वर्ग का पांचवा हो जाएगा छोटी नौ, तो तन्मयम तन्मय यहाँ पे हो जाता है तत् जोड़ मया का। ऐसे ही सत जोड़ मति है, तो यहाँ पे भी सेम चीज, जो म हो गया पांचवा वर्ण प वर्ग का और तो का साथ में ये पांचवा वर्ण हो जाएगा नौ, तो का परिवर्तन होगा नौ में, तो सन्मति हो जाता है सत जोड़ मति का, ठीक है। इसके बाद आता है विसर्ग उत्वम। तो उसमें होता है क्या, जब
अह हो और उसके बाद वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, या फिर य र य व ह हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। मतलब कोई भी शब्द हो, उसके बाद पूर्व पद में कोई भी शब्द के बाद अ हो और वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, या फिर य व य व हो, इनमें से कोई भी एक होगा तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं कि 12 में अ हो गया, फिर अयम में अ इग्नोर करके य आता है तो य र य व हो गया, तो अह का ओ हो जाएगा। ठीक है, तो और उसके बाद क्या होता है कि ये एस साइन जिसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है पर वो ऐड हो जाता है ओ के बाद, तो जिसे हम अवग्रह चिन्ह कहते हैं, तो वो होता है। तो 12 जोड़ अयम में बायोयम हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही देखेंगे कि राम जोड़ अत्र, तो रामोत्र जो है सो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे त्र हो गया जो कि इसमें आ जाता है, इस कारण से अह का परिवर्तन हो जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ऋत्व संधि। तो ऋत्व में क्या होता है कि जो अ से भिन्न स्वर हो प्लस कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण, या फिर य र य व हो या ह हो, तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे मुनिभी में जैसे ई है, उसके बाद अ है, मतलब विसर्ग है, और उसके बाद फिर इसमें आगतम में तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण है, तो तीसरा वर्ण हो गया क का जो कि है ग, तो विसर्ग का र बन गया। तो मुनि भी जोड़ आगतम, मुनि भीरागतम हो गया। फिर उसके बाद प्रीति ही जोड़ हंसती, तो प्रीतिर हंसती इस कारण हो गया। फिर उसके बाद आता है विसर्ग योग संधि। इसमें क्या होता है कि सह या एसह होता है, उसमें जोड़ दे हम अ से भिन्न कोई स्वर, तो जो है सो स एस रह जाता है, विसर्ग इसमें हट जाता है और अ से भिन्न कोई स्वर रह जाता है। ठीक है, ऐसे ही सह एसह जो है कर दे, उसमें जोड़ दे हम कोई व्यंजन, तो स एस रह जाएगा और कोई जो व्यंजन है वो रह जाएगा। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं कि सह एति, तो स एति रह जाता है सिर्फ। ऐसे ही एसह एति, तो एस एति रह जाता है सिर्फ। उसके बाद सह पठती रहता है, तो यहाँ पे कोई भी व्यंजन हो गया तो स पठती हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा विसर्ग स्थाने तालव्य स दंत स मूर्धन स जो होता है उसमें, तो विसर्ग में जब हम जोड़ देते हैं दंत स, त या फिर थ, इनमें से कोई रहता है, तो उसका विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है दंत स में। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि विभु जोड़ तरति, तो विभुस तरति जिसमें दंत स आ गया। फिर उसके बाद देख सकते हैं कि विसर्ग के साथ अगर तालव्य स च या छ रहे तो तालव्य स में परिवर्तन हो जाता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि चंद्र जोग शोभते, तो चंद्र शोभते जहाँ पे तालव्य स जुड़ गया। फिर अगर विसर्ग के साथ मूर्धन स तो या थ मतलब रहता है, तो मूर्धन स जो ये मूर्धन स या ट या थ रहेगा। जैसे कह जोग टिकते, तो कष्टिकते हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर विसर्ग के साथ क ख रहे या फिर प फ रहे, तो
विसर्ग ऐसे ही रह जाता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब त थ या फिर च छ या फिर ट ठ रहे तो परिवर्तन होगा, नहीं तो क ख और प फ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका संधि चैप्टर हो गया कंप्लीट, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। और ये तो थोड़ा बड़ा है, अब ऐसे ही एक समास है जो कि बड़ा है, बाद बाकी और जितने हैं वो सब इससे बहुत छोटे हैं ग्रामर के पार्ट में। तो आप उन सब को भी देख सकते हैं, हमारे और भी वीडियो जो कि मैं और आने वाला हूँ, और जो भी वीडियो आए हैं साइंस का भी, अदर सब्जेक्ट्स का भी, तो एकदम शॉर्ट में इजीली एक्सप्लेन कर दिया है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग।